Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Ragwaish Convent School. Today we are studying about class 9 Economics, chapter 4 Food Security in India. Let's start our class. Firstly, we are seeing that in this chapter two main important questions are raising. Firstly, what is food security? कि food security क्या होता है? And second is why food security is. मतलब फूड सिक्योरिटी क्या होता है और हमें फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी होता क्या है। फूड सिक्योरिटी मीन्स एबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल्स एट ऑल टाइम। यानी फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि फूड अवेलेबल हो, यानी उतना पर्याप्त मात्रा में हमारे पास हो, एक्सेसिबल हो यानी हम उनको इजीली एक्सेस करा सकें, और अफोर्डेबल हो। अफोर्डेबल मतलब कि इतना हो कि हम लोगों को इजीली वो दे सकें, और फूड और ऑल पीपल्स यानी ऐसा फूड हमेशा सभी लोगों के लिए हर टाइम पे अवेलेबल हो। द पुअर हाउस होल्ड आर मोर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स। यानी जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं, जो लोग पुअर लोग होते हैं जो कि घर में रहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी यानी इस चीज़ का हमेशा क्या है, चिंता लगी रहती है कि वो अगर एक टाइम का भोजन भी कैसे या एक टाइम का जो फूड है वो कैसे अवेलेबल करेंगे। तो किस तरीके से फूड का सबसे बड़ी समस्या ये है कि फूड का प्रोडक्शन कैसे किया जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, और फूड क्रॉप्स ऐसे कौन से हों कि वो सबके लिए इजीली अवेलेबल हो सके। Food security depends on the public distribution system, PDS, and government regulatory and action at time when this security is present. यानी जो PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी पब्लिक को जो फूड अवेलेबल कराने का जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट का ऐसा होना चाहिए कि वो हर टाइम क्या है, एक्शन मोड में रहे और हमेशा उसकी सिक्योरिटी बनी रहे। फूड सिक्योरिटी से सीधा सीधा मतलब है कि हमारे कंट्री में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का तो छोड़ो, 1 टाइम का भी खाना यानी फूड इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता। तो ऐसे लोगों के लिए जो हमारी गवर्नमेंट होती है, यानी जो पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रहे हैं या पॉवर्टी गरीबी में रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फूड टाइम पर अवेलेबल कराना और सही फूड उनको अवेलेबल कराना, जितना पर डे उन्हें कैलोरीज चाहिए वो इजीली उन्हें मिल सके, ऐसा जो व्यवस्था है यानी पूरी सिक्योरिटी की जाती है उसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। अब क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, कि फूड सिक्योरिटी असल में क्या होता है। फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग एंड एयर इज फॉर ब्रीथिंग। खाना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जैसे कि हमारे लिए हवा। हमें जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमें जिंदा रहने के लिए खाना यानी भोजन की भी ज़रूरत पड़ती है। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर्स मील्स। फूड सिक्योरिटी से सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपने किसी को एक दिन 2 टाइम का खाना अवेलेबल करा दिया तो आपने फूड सिक्योरिटी कर लिया। फूड सिक्योरिटी हैज़ फॉलोइंग डिफिनेशन। अब फूड सिक्योरिटी के होने के कुछ कारण यानी फूड सिक्योरिटी किस मात्रा में अवेलेबल हो, कैसे अवेलेबल हो, इसके बारे में बताया गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इम्पोर्ट एंड द प्रीवियस ईयर स्टोर इन गवर्नमेंट ग्रेनरी। फूड अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में फूड का इतना प्रोडक्शन किया जाना चाहिए या फूड इतना इम्पोर्ट होना चाहिए, हमारे पास उसका इतना स्टॉक होना चाहिए हमारी ग्रेनरी में कि हम वो इजीली सबको अवेलेबल करा सकें। फिर एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पीपल। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि जो फूड है यानी जो खाना है वो हर एक व्यक्ति तक सही से पहुंच सके। उसके बाद आता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है इंडिविजुअली हैज इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट फूड, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वंस डाइटिंग नीड्स। यानी अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि फूड जो है वो ऐसे मात्रा में या इतने कीमत पे अवेलेबल हो कि जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है वो व्यक्ति भी उस फूड को इजीली ले सके या बाय कर सके और उसको खा सके। Thus, food security ensures
ensured in a country only if enough food is available. अब 3 तरीके की बातें होती है कि जिसके कारण फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, कि हमारी कंट्री में फर्स्ट होता है कि फूड क्या होना चाहिए, इनफ फूड होना चाहिए। दूसरा होता है कि हर एक व्यक्ति के पास को मिलना चाहिए, और तीसरा होता है कि बिना किसी भेदभाव के वो फूड उन तक इजीली पहुंचाया जा सके। तो ये होता है हमारा फूड सिक्योरिटी। अब व्हाई फूड सिक्योरिटी, हमें फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है? द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम, व्हाइल पर्सन अबाउट द पॉवर्टी लाइन में ऑल्सो बी फूड इनसिक्योर व्हेन द कंट्री फेस a natural disaster calamities like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failing of crops causing famine, etc. तो फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? ताकि जो हमारी कंट्री के पुअरेस्ट लोग हैं, यानी जो बहुत गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, जिनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, यानी उनका ये श्योरिटी भी नहीं है कि उनको 2 टाइम का फूड भी मिल पाएगा या नहीं, ऐसे लोगों के लिए कंट्री में फूड अवेलेबल कराना। और कैसे टाइम पे, मान लो कभी नेचुरल डिजास्टर हो गया कुछ, या कैलामिटी आ गई, किसी जगह पर फ्लड आ गया, भूकंप, बाढ़ आ गई, तो वहाँ पर ये सब आने के कारण क्या होता है, बहुत बड़े डिजास्टर्स होते हैं। और उन डिजास्टर से लोग को उभारने के लिए, यानी उनसे किस तरीके से कम कुछ नहीं है तो उनको एट द टाइम फूड तो अवेलेबल हो ही जाए, तो इस सिक्योरिटी के साथ क्या है, फूड उनको अवेलेबल कराया जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलामिटी? अब जो फूड सिक्योरिटी है वो कोई भी कैलामिटी या कोई भी मतलब कैलामिटी से मतलब है हमारे जो नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होते हैं उनसे कैसे अफेक्टेड होता है? ड्यू टू अ नेचुरल कैलामिटी सेज ड्राउट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीजिंग। अब जैसे मान लो ड्राउट हो गया, यानी सूखा पड़ गया, जिसके कारण हमारा जो पूरा फूड ग्रेन है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब एकदम सूखा पड़ जाएगा, फसल होगी नहीं, उसमें पानी नहीं जाएगा, तो फसल ग्रो नहीं करेगी, और ग्रो नहीं करेगी तो किसी भी तरीके से हम फसल को नहीं बचा सकते। इट क्रिएट अ स्टॉरेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरियाज। अब वहाँ पे क्या है, या तो पहले से स्टोरेज होना चाहिए कि किसी भी तरीके से अगर कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर जो स्टोरेज है उससे उस फूड को अवेलेबल कराया जा सके। ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड द प्राइस गोज अप, ऑल द हाई प्राइस, सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड। इट सच कैलामिटीज हैपेंड इन अ वेरी वाइड स्प्रेड एरियाज और स्ट्रेचिंग ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। It may cause the situation of sterility, a massive sterility might take a turn of famine. क्या होता है, अब किसी कोई भी कैलामिटी आई, कैलामिटी मान लो कोई एक गांव में सूखा पड़ गया, अब सूखा पड़ने के कारण वहाँ की पूरी फसल बर्बाद हो गई, फसल बर्बाद हो गई तो अब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे तो उतना फसल बची नहीं, अब फसल नहीं बची तो वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा, जो फूड ग्रेन्स हैं वो दूसरी कहीं से अवेलेबल करना पड़ेगा। अब जैसे कुछ टाइम पहले हुआ था कि हमारे यहाँ पर जो ऑनियन है उसका शॉर्टेज आ गई थी। ऑनियन की शॉर्टेज कैसे आ गई थी, लेकिन जिनके पास ऑनियन पहले से था, अवेलेबल था, उनने तो उसका स्टोरेज करके रख लिया और फिर उसको क्या किया, बहुत हाई प्राइसेस में अवेलेबल करवाने लगे थे। तो उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग ऐसे थे या पुअर लोग, जो उन लोगों को तो वो ऑनियन भी ईजिली अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्राइसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुके थे। तो क्या होता है कि जो किसी चीज़ के प्राइस ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो वो चीज़ क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, और इसके कारण क्या है, हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब भाई कुछ नहीं तो कोई इंसान जो है वो छोटी सी चीज़ है, एक अनियन, उसको लेकर ही अपना एक टाइम का खाना खा सकता है, लेकिन अगर वो भी नहीं मार्केट में अवेलेबल होगी उसे ईजी प्राइस में, तो वो क्या खाएगा। तो इस तरीके से जो वल्नरेबिलिटी हो जाती है पुअर क्लास के लिए, तो उसको सुरक्षा या उसको सिक्योरिटी देने के लिए फूड सिक्योरिटी अवेलेबल कराई जाती है, ताकि किसी भी तरीके से वो एपिडेमिक्स या भूखमरी इन सब से बचाया जा सके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु आर फूड इनसिक्योर? अब वो लोग कौन है जो फूड के लिए इनसिक्योर रहते हैं? Although a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे इंडिया में
बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है और पॉवर्टी होने के कारण काफ़ी बहुत बड़ा एक लार्ज सेक्शन जो है वो फूड सिक्योरिटी के लिए सफ़र कर रहा है, फूड के लिए, फूड और सही न्यूट्रिशन के लिए सफ़र करता है। India, the most affected groups are landless people with little or no land to depend upon traditional artisan provision of traditional services. इंडिया में जो कि वॉर्स एरिया है वहाँ पर क्या है, बहुत सारे पीपल्स ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास खुद का लैंड एरिया नहीं है, या लैंड एरिया के साथ उनके पास खुद का घर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ऐसे पीपल क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं यानी बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं उनका यूज़ करते रहते हैं, और इस तरीके से क्या होता है उनके पास ना तो खाने के लिए कहीं से मिल पाता और ना वो कुछ कर पाते। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं, यानी बैगिंग का काम करने लगते हैं, बैगर बन जाते हैं। In the urban area, the food insecurity families are those whose working members are generally employed in ill-pay occupation and casual labor market. जैसे अर्बन एरियाज में क्या होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो भूखे होते हैं, यानी बहुत सी जो फैमिलीज होती हैं उनको इनसिक्योरिटी रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर या तो वो बड़े बड़े फैमिलीज जो होते हैं उनमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि वो कमाए, और जो कमाते भी हैं वो कोई ऑक्यूपेशन भी करते हैं, तो क्या होता है उससे उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता कि जितना वो अपने पूरे घर को पेट भर सकें। These workers are largely engaged in season activities, और इस तरीके के लोग क्या होते हैं उनको थोड़े बहुत जो सीजन आता है उसी पे कुछ ना कुछ काम मिलता है। एक्टिविटीज एंड आर पेड वेरी लो वेज दैट जस्ट इंश्योर बात सर्वाइवल, यानी उनको वो जो सीजनल भी उतना बहुत कम पैसा मिलता है जिससे कि वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, यानी वो पैसा क्या होता है उनके परिवार के या उनके लिए पूरा नहीं पड़ता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है, यानी उनको चिंता लगी रहती है कि वो किस तरीके से अपनी फैमिली अपने लिए फूड अवेलेबल करवाए। तो ये थे हमारे 3 टॉपिक्स जिसमें 3 क्वेश्चन जो थे वो, यानी व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी क्या होता है, और वाई फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और हु इज इनसिक्योर फॉर फूड, यानी वो लोग कौन है जो फूड के लिए हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।